सीधे लिए चलते हैं आपको गाजीपुर। तस्वीरें मिल रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उनका संबोधन सुनते हैं। आज गाजीपुर के रूप में हम सबके सामने है, भारत के इतिहास को बनाने वाला जनपद, भारत और आर्यावर्त से राक्षसों का समूल नाश करने का संकल्प लेने वाला जनपद, और इस गाजीपुर का जो संकल्प था, यहां जन्मे और जिन्होंने अपनी कर्मभूमि के रूप में गाजीपुर को उस समय गाजीपुर के रूप में एक नई दिशा दी थी, महर्षि विश्वामित्र की परंपरा का ये जनपद महर्षि विश्वामित्र नहीं होते तो क्या आर्यावर्त की दो ताकतें अयोध्या और जनकपुर क्या एक हो पाता? आप सब अनुमान करिए कि जनकपुर की सभा में तो अयोध्या को निमंत्रण ही नहीं था, सीता स्वयंवर में अयोध्या को निमंत्रण नहीं, वहां पर तो महर्षि विश्वामित्र माध्यम बने थे राम और लक्ष्मण को ले जाने के और आर्यावर्त की दो ताकतों को जोड़ने का काम हुआ था, क्योंकि महर्षि विश्वामित्र इस बात को जानते थे कि रावण के राक्षस बक्सर तक अगर पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब आर्यावर्त खतरे में है, और उस खतरे को सबसे पहली बार किसी ने पहचानने का प्रयास किया था, वह नाम था महर्षि विश्वामित्र का। और भाइयों बहनों, राम राज्य की स्थापना का संकनाद किया था उस समय इन पूज्य ऋषि मुनियों ने, और उस परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है ये जनपद। हमने अपनी विरासत को विस्मृत क्या किया? याद करिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया था तो हम लोगों ने उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी विरासत के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए महर्षि विश्वामित्र राजकीय महाविद्यालय, राजकीय मेडिकल कॉलेज, यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी हम लोगों ने इसी रूप में दिया है। और यही नहीं, जब हमें बगल के जनपद आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनाना था तो विश्वविद्यालय का नामकरण हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर किया है, क्योंकि महाराज सुहेलदेव आज से 1000 वर्ष पहले भारत को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करने के लिए जो योगदान उन्होंने उस समय किया था वह अविस्मरणीय है। और इसीलिए विरासत का सम्मान यही तो है देश की आजादी के अमृत महोत्सव का पंच प्राणों में से एक प्रण। अगर हमें भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें विरासत का सम्मान करना पड़ेगा, अपने पूर्वजों का सम्मान करना पड़ेगा। पूर्वजों की अमूल्य साथी को धरोहर के रूप में सजो करके उसे आगे बढ़ाने में किस रूप में योगदान देना है, इसमें योगदान देना पड़ेगा। इसमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी के पूर्वक करना पड़ेगा। और उसी दृष्टि से बीच के कालखंड में यहाँ की पहचान को धूमिल करने का प्रयास हुआ। गाजीपुर जनपद, आजमगढ़ जैसे जनपद जिसमें तमाम क्षमता थी, विस्तृत एक बहुत घनी विरासत हमारे पास थी, उनके सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। लेकिन उस पहचान के संकट के दौर में भी बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जैसे समाज सेवी थे, जिन लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की, शिक्षा के क्षेत्र में मिशन मोड में लिया। गाजीपुर में बार एसोसिएशन में किए गए उनके योगदान हो या फिर शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर अपनी विरासत के प्रति इससे अच्छी सम्मान नहीं हो सकता। आज जब मैंने उनकी भव्य प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ते हुए देखा है, कितनी भव्य प्रतिमा बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी के आज महाविद्यालय प्रांगण में लगी है, जो निरंतर प्रेरणा देगा। मैं मानता हूं विगत 1957 से लेकर के अब तक इस महाविद्यालय ने अनेक विभूतियों को जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए मंच दिया। अलग अलग फील्ड में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि वैज्ञानिक के रूप
दुनिया के अंदर तकनीशियन के रूप में और जीवन के अलग समाज सेवी के रूप में अलग अलग फील्ड में काम करने वाले अनगिनत लोगों की एक लंबी फौज महाविद्यालय से गई है, आगे बढ़ी है और वह परंपरा इस बात को करती है कि हम अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त कर सकें। यही भाव व्यक्त करने के लिए यही तो है हमारा सनातन धर्म। कृतेच प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। सनातन धर्म की परिभाषा और एक पंक्ति की अगर उसकी परिभाषा करनी हो, उसके एक पंक्ति की परिभाषा यह है कि अगर किसी ने हमारे प्रति कुछ किया है तो उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना ये हमारा धर्म है। और उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए ही महाविद्यालय प्रबंध समिति ने, महाविद्यालय परिवार ने और राजेश्वर प्रसाद सिंह जी की भव्य प्रतिमा की स्थापना महाविद्यालय के प्रांगण में की है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कम ऐसे महाविद्यालय होंगे जिनके पास इतनी प्रशस्त भूमि होगी और प्रशस्त भूमि के साथ साथ इस प्रकार के अच्छे संसाधन होंगे जहां प्रबंधन समिति बेहतर तरीके से महाविद्यालय के विकास के माध्यम से अपनी वर्तमान पीढ़ी के निर्माण के कार्य में पूरी तन्मयता के साथ तत्पर के कार्य कर रही है। तो देखिए, सनातन धर्म से लगाए विकास की परिभाषा तमाम चीजों को गिनाते बताते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।